तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्ले को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें दुनिया पर अपनी हुकूमत बनाकर रखनी है तो उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और ज़ेक मार्ले के जनरल से पैराडाइज आइलैंड के फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने वाले ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट करने का कहता है। और ज़ेक पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए टाइबर फैमिली से बात कर लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें राइनर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम उससे कहती है एल्डियंस हमें यहाँ पर छोड़कर पैराडाइज आइलैंड में चले गए थे, इसीलिए हमें इंटरमेंट जोन में रहना पड़ता है क्योंकि हम एल्डियंस हैं, और इसीलिए तुम्हारे डैड ने भी हमें छोड़ दिया क्योंकि वो एक मार्लियन थे और मार्लियंस एल्डियंस के साथ नहीं रह सकते। काश हम भी मार्लियंस होते। और राइनर सोचता है उस वक्त मैं एक वॉरियर बनना चाहता था ताकि मैं भी मार्लियन बन सकूं। और फिर हमें राइनर के पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर वो वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ेक कहता है मार्ले कुछ सालों में पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने वाला है और अब हम 7 में से 6 लोगों को अपने अपने टाइटन्स मिल जाएंगे। और राइनर ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है आखिर हम मार्लियंस बन जाएंगे। और गैलियट कहता है आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, अगर हम में से कोई एक टाइटन नहीं बनेगा तो वो तुम हो, तुम में कोई भी खास बात नहीं है, तुम बस यहाँ तक मार्ले को अपनी वफादारी दिखाते हुए आए हो, जरा मुझे देखो, मैं पैराडाइज आइलैंड के सभी राक्षसों को मार दूंगा। तो राइनर गैलियट का हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम हमारे मिशन की इंसल्ट कर रहे हो, और शायद तुम भी उन्हीं एल्डियंस में से हो, मैं तुम्हारी शिकायत कैप्टन से करूंगा। तो गैलियट राइनर को गिरा देता है और उसे और मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मार्सेल उसे रोक लेता है। और गैलियट राइनर से बोलता है कि कोई भी ये बोल सकता है कि वो आइलैंड के राक्षसों से कितनी नफरत करता है, लेकिन देखना तुम अगले 13 सालों तक यहीं पर इंतजार करते रहोगे। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन बर्थोल्ड राइनर के पास ही रुकता है। और राइनर कहता है मैं जल्दी से मार्लियन बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मॉम डैड के साथ रह सकूं, मैं 13 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन गैलियट ने सही कहा, मैं एक लूजर हूँ। तो बर्थोल्ड कहता है गैलियट डिसाइड नहीं करेगा कि किसे टाइटन्स मिलेंगे, और वफादारी भी बहुत जरूरी चीज है। और फिर वो दोनों भागते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और बर्थोल्ड कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 13 साल होंगे। तो राइनर कहता है इतना वक्त काफी एक हीरो बनने के लिए, मैं उन पैराडाइज के राक्षसों को हराकर पूरी दुनिया को बचाऊंगा, इससे मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व होगा। फिर हम एरन को देखते हैं और वो बैठा बैठा आसमान को देख रहा होता है, तभी आर्मिन भागते हुए उसके पास आता है। फिर हम देखते हैं कि मार्ले का एक सैनिक कहता है बहुत बढ़िया, ये तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं कि एनी को फीमेल टाइटन बना दिया जाता है, और फीमेल टाइटन की पावर ये होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकती है, और ये काफी तेज है, और ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हार्ड करके जोरदार वार कर सकती है, और प्योर टाइटन्स को भी बुला सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ दूरी तक के ही। और राइनर को आर्मर्ड टाइटन बना दिया जाता है, और आर्मर्ड टाइटन की पावर ये है कि इसकी पूरी बॉडी पर आर्मर है, और ये किसी भी लड़ाई में शील्ड की तरह काम कर सकता है, और ये भागकर किसी भी वॉल या गेट को तोड़ सकता है। और मार्सेल को जो टाइटन बना दिया जाता है, जो टाइटन की पावर ये है कि अपने दांतों और नाखूनों से किसी भी चीज को तबाह कर सकता है, और ये छोटा और बहुत फास्ट है। और ज़ेक को बीस्ट टाइटन बना दिया जाता है। बीस्ट टाइटन की पावर ये है कि वो अपने हाथों से दूरी के अटैक्स बहुत ही अच्छे से कर सकता है। और कार्ड टाइटन बनाया जाता है पिग को, और कार्ड टाइटन की पावर ये है कि वो बहुत दिनों तक टाइटन फॉर्म में रह सकता है। और कोलोसल टाइटन बनाया जाता है बर्थोल्ड को, और कोलोसल टाइटन की पावर है डिस्ट्रक्शन। और इन सब को देखकर मार्ले का एक ऑफिसर कहता है मुझे पैराडाइज के राक्षसों के लिए बुरा लग रहा है, एक दिन ये मॉन्स्टर अचानक से आएंगे और उन लोगों को मार देंगे। और मगेथ कहता है ये सभी पिछले सभी टाइटन से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम आखिर इन बच्चों को फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए क्यों भेज रहे हैं। तो दूसरा ऑफिसर कहता है हमने अभी देखा कि इन्हीं बच्चों ने अभी एक देश का नामो निशान मिटा दिया, और राइनर के आर्मर टाइटन बनने की वजह से गैलियट बहुत गुस्सा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सबसे पीछे थे। तो राइनर कहता है नहीं, तुम सबसे पीछे हो, और गैलियट उसे मारने वाला होता है, लेकिन मार्सेल उसे रोक लेता है, और मार्सेल राइनर को सॉरी कहता है।
फिर सभी वॉरियर्स की शहर में एक रैली निकाली जाती है और राइनर अपने डैड के पास आकर कहता है, देखो डैड, मैं मार्ले का एक वॉरियर बन गया, अब हम साथ में रह सकते हैं। तो उसका डैड कहता है, क्या उस औरत ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? क्या वो मुझसे बदला लेना चाहती है? क्या उसने सिर्फ इसीलिए तुम्हें एक वॉरियर बना दिया? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मेरा परिवार तो खत्म हो जाएगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो मैं इतनी जल्दी भागूंगा कि तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। और ये सब सुनकर राइनर को बहुत बुरा लगता है और मिशन पर निकलते हुए राइनर सोचता है, चाहे मेरे डैड हो या ना हो, लेकिन मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे आर्मर टाइटन बनाया गया है और सब मुझे एक हीरो मानेंगे जब मैं उन पैराडाइज आइलैंड के राक्षसों को हरा दूंगा। फिर मार्सेल, एनी, बर्थोल्ड और राइनर पैराडाइज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और बर्थोल्ड कहता है, अगर हमने वॉल को तोड़ भी दिया लेकिन हमें ये कैसे पता कि किंग फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज नहीं करेगा? तो राइनर कहता है, अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, मार्ले की रिसर्च पर भरोसा रखो। और मार्सेल कहता है कि हम सभी वॉल पर कल अटैक करेंगे और सभी के चेहरे पर एक खामोशी देखकर राइनर कहता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम लोग उन राक्षसों को मारने में हिचकिचा रहे हो। हमें पता है कि इन राक्षसों ने क्या किया है और दुनिया ने हमें चुना है इन राक्षसों को सजा देने के लिए। और मार्सेल राइनर से सॉरी बोलता है और बताता है कि उसने राइनर को मिलिट्री के सामने अच्छा दिखाया और अपने भाई गैलियट को बुरा, इसलिए राइनर को आर्मर टाइटन बना दिया गया। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मेरा भाई सुरक्षित रहे, मुझे माफ कर देना राइनर। और ये सुनकर राइनर सोचता है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? और उसके पीछे से यमर जमीन से निकल कर आती है और राइनर को खाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्सेल राइनर को वहां से हटा देता है और खुद यमर का खाना बन जाता है। फिर राइनर डर के मारे भागकर एक पेड़ के पास आ जाता है और उसे लगता है कि एनी और बर्थोल्ड को भी टाइटन ने खा लिया है और अब वो भी मारा जाएगा। और ये सोचकर वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी एनी राइनर को लात मारती है और कहती है, तुमने कमाल कर दिया, आज पहली बार तुमने मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रेस में हराया है। अगर हम उस वक्त टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते तो हम जो टाइटन को नहीं खोते। मार्सेल मारा गया और राइनर कहता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वॉल्स के इतने पास कोई भी टाइटन नहीं होगा। तो एनी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलकर जो टाइटन को ढूंढना चाहिए। जिस भी टाइटन ने उसे खाया होगा वो अब इंसान बन चुका होगा, हम उसे लेकर फिर से मार्ले चलेंगे, क्योंकि बिना मार्शल की लीडरशिप के हम ये मिशन पूरा नहीं कर सकते। तो राइनर उन दोनों को रोकता है और कहता है, हमें ये मिशन पूरा करना ही होगा। तो एनी कहती है, हाँ सही बात है, अगर हम वापस गए तो तुम्हें किसी और को खिला दिया जाएगा और आर्मर टाइटन कोई और बन जाएगा। तो राइनर कहता है, ये सब मेरी गलती ही नहीं थी, तुम दोनों भी मेरे साथ वहां से भाग गए थे, तो तुम दोनों भी किसी और को खिला दिए जाओगे और जो टाइटन के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान जो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो इतना फास्ट होगा कि हमारे टाइटन्स उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो बर्थोल्ड कहता है, लेकिन कोई भी इतना जल्दी टाइटन पावर को यूज करना नहीं सीख सकता। तो राइनर कहता है, तुमने भी कोलोसल टाइटन की पावर को एक बार में सीख लिया था, हम फंस चुके हैं, अगर हमने फाउंडिंग टाइटन को हासिल नहीं किया तो हम घर नहीं जा सकते। तो एनी कहती है, तुम्हारी वजह से ही हमने मार्शल और जो टाइटन को खो दिया, तुम बस हमें डरा रहे हो ताकि तुम बच जाओ। और ये कहकर एनी राइनर की धुलाई करने लगती है और उसकी धुलाई करते करते कहती है, क्या तुम गैलियट को ये समझा सकते हो कि ये सब तुम्हारी गलती थी, तुम सम्मान पाने वाले मार्लियन बनना चाहते हो? क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि एल्डियन और मार्लियन दोनों ही झूठे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं सिर्फ अपने घर में जिंदा जाना चाहती हूँ। और तुम्हें अगर मार्सेल की मौत का पछतावा हो रहा है तो अपनी गलती मानो और मर जाओ। और ये कहकर एनी वहां से जाने लगती है, लेकिन राइनर उठकर एनी पर अटैक कर देता है और कहता है, राइनर मर चुका है और अगर तुम्हें मार्सेल की जरूरत है तो मैं बनूंगा मार्सेल, अगर हमें घर जाना है तो हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब बर्थोल्ड ने शिगानशिना का गेट तोड़ा था और जब वो अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर आता है तो उसके पीछे से स्माइलिंग टाइटन आती है जो कि डायना है और शिगानशिना के अंदर चली जाती है। और राइनर भी शिगानशिना में आते हुए सोचता है, मैं वॉरियर बनना चाहता था ताकि मैं अपने मॉम डैड के साथ एक साथ रह सकूं, लेकिन मेरे डैड हमें बिल्कुल नहीं चाहते और मॉम को भी ये बात पता थी, मुझे कभी एक वॉरियर बनना ही नहीं चाहिए था, मुझे आज मर जाना चाहिए था। आखिर मार्सेल ने मुझसे माफी क्यों मांगी, आखिर उसने मुझे क्यों बचाया? फिर राइनर सोचता है, नहीं मैं भी नहीं मर सकता, मरने से पहले मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एनी को होश आता है और बर्थोल्ड उसे बताता है कि वो सब वॉलरोस के अंदर है और राइनर उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं असली वॉरियर बनूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी राइनर, एनी और बर्थोल्ड को बताता है कि उसका घर पहाड़ों में था, वॉलमारिया में साउथ ईस्ट की तरफ। सुबह का वक्त था जब जानवर अचानक से आवाज करने लगे और मुझे एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी जो कि तेज होती गई और जब मैंने खिड़की खोली तो मुझे टाइटन दिखाई दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैं अपने घोड़े के साथ वहां से भाग गया अपने 3 बच्चों को छोड़कर, वो सब भी तुम्हारी उम्र के ही थे। फिर हम देखते हैं कि एनी केनी का पीछा कर रही होती है, लेकिन केनी को इस बात का पता चल जाता है तो एनी
कहती है मैं एक धर्मशाला में पैदा हुई थी, मेरी मॉम वहाँ पर काम करती थी, उन्होंने मुझे अपने डैड के बारे में बताया था, तो जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गई कि वो तुम ही हो। लेकिन केनी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और उसे हाथ ऊंचे करने के लिए कहता है, तो एनी केनी से बचकर भागने लगती है और केनी भी उसका पीछा करने लगता है। फिर हम बर्थोल्ड को देखते हैं और उसे इस तरीके से सोते देखकर कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं और राइनर आकर बर्थोल्ड को उठाता है। फिर एनी उन दोनों से कहती है कि जब तुम लोग अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे मैं कैपिटल में घूम रही थी, लेकिन उस इंसान की वजह से अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। चलो हमने अभी तक जो कुछ भी जाना है वो सब चलकर मार्ले को बता देते हैं, वो कुछ भी खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो राइनर कहता है हम वॉलरॉस को तोड़ेंगे। तो एनी कहती है इसके लिए हमें तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों को मारना पड़ेगा। तो राइनर कहता है वो मेरे दोस्त नहीं है, वो सभी राक्षस हैं, लेकिन उनका भरोसा जीतने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम्हारा अकेले काम करना ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो सब सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन बर्थोल्ड कहता है कि मुझे उस इंसान के रोज सपने आते हैं जिसने अपने आप को फांसी लगा ली थी, वो मरना ही चाहता था, लेकिन आखिर उसने मरने से पहले हमें उसकी कहानी क्यों सुनाई। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते हुए एरन गिर जाता है, तो राइनर उसे आराम करने के लिए कहता है। तो एरन कहता है राइनर आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे और मिकासा के जैसा बनने के लिए, मुझे बदलना होगा वरना मैं बिना कुछ हासिल करे ही मर जाऊंगा। तो राइनर कहता है जो तुम्हें करना है बस वही करो और आगे बढ़ते रहो। तो एरन राइनर को थैंक यू कहता है और राइनर कहता है तुम अभी भी सभी टाइटन्स को मारना चाहते हो, सही कहा ना, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर लोगे। फिर हम देखते हैं कि राइनर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फाल्को उस रूम की बाहरी दीवार पर मुक्का मारता है जिसमें राइनर होता है और सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और फाल्को को देखकर राइनर सुसाइड नहीं करता और फाल्को चलते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और वो आदमी जिसकी फाल्को ने मदद की थी, जिसकी दिमागी हालत जंग की वजह से खराब हो गई थी, वो फाल्को को हाय कहता है और फाल्को उसके पास आकर कहता है तो तुम अब बोल पा रहे हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो वो आदमी फाल्को को बताता है कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और वो सिर्फ नाटक कर रहा है क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी वो अपनी फैमिली का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और वो फाल्को से पूछता है क्या तुम ये बात डॉक्टर्स को बता दोगे। तो फाल्को कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो इंसान कहता है तुम्हें चोट लगी हुई है, क्या ये सब तुम्हारी वॉरियर ट्रेनिंग में हुआ। तो फाल्को कहता है हाँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं एक कैंडिडेट से बहुत पीछे हूँ। तो वो इंसान कहता है सुनकर अच्छा लगा, तुम एक अच्छे आदमी हो, मैं खुश हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे। तो फाल्को कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो। तो वो इंसान पूछता है क्यों, क्या वो एक लड़की है। तो फाल्को कहता है हाँ, और वो यहाँ पर बहुत फेमस है और उसने जंग में बहुत बढ़िया काम किया था और यहाँ पर हर किसी को लगता है कि उसे ही अगला आर्मर टाइटन बनना चाहिए और मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं बदल पाऊंगा। तो वो इंसान कहता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं यही सोच रहा हूँ कि इन सभी लोगों की ऐसी हालत क्यों हुई, इन सभी की बॉडी और माइंड खराब हो चुके हैं, इन सभी की आजादी छिन चुकी है, कोई भी जंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी लोग ये जानकर जंग में नहीं जाते कि वो नर्क में जा रहे हैं। अधिकतर लोगों को इस नर्क में भेजा जाता है, कुछ लोगों को कुछ लोग इस नर्क में भेजते हैं और कुछ लोगों को कुछ मजबूरियां ले जाती है, लेकिन जो लोग खुद इस नर्क में जाते हैं वो कुछ अलग देखते हैं और वो इस नर्क के आगे भी देख पाते हैं, वो उम्मीद भी हो सकती है और वो एक और नर्क भी हो सकता है, लेकिन नर्क के आगे क्या है ये सिर्फ हम आगे बढ़कर ही पता लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस इंसान को हमने सीजन 4 के पहले भी देखा है या फिर ये एक नया कैरेक्टर है। आपको जो भी लगता है मुझे जरूर बताना, लेकिन प्लीज कोई भी इस कैरेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर उन लोगों को स्पॉइलर मत देना जिन्हें इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।